साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जिसकी हेल्प से आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप जानते ही हैं 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स आपको पे करना ही नहीं है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आप बोल सकते हैं 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट भी ले लेंगे आप, तो आपकी इनकम अगर ज़्यादा भी होती है तो उस केस में आप जो है ज़ीरो टैक्स ही पे करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर ही है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं वो किस किस तरीके की डिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम कर सकते हैं। वैसे जनरली तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन आपको बहुत कम मिलती हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा न्यू टैक्स रिजीम में अभी भी आप किस तरीके की डिडक्शंस को जो है क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशनर हैं तो दोनों ही केसेस में आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशनर हैं और 12 लाख रुपए की आपकी सैलरी या पेंशन है, 12 लाख रुपए तक, तो आप मान के चलें आपकी 12,75,000 तक भी अगर इनकम है, सैलरी प्लस इंटरेस्ट या जो भी टैक्स लेवल इनकम होती है, कोई रेंटल इनकम हो गई, अदर सोर्सेज इनकम हो गई, इंटरेस्ट एफडी वगैरह, या फिर कोई बिजनेस की इनकम हो गई और सैलरी इनकम, ये चारों ही मिला के अगर 12,75,000 तक है तो आप कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी आईटीआर आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे जुलाई 31 जुलाई तक, अगर डेट चेंज नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा देखिए सेक्शन 87A की रिबेट, तो सेक्शन 87A की रिबेट को भी बढ़ा दिया गया था। पहले ये रिबेट आपको 25,000 रुपये मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं जो आपकी इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम होगी वो 12,75,000 रहेगी आफ्टर रिबेट प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस मींस नेशनल पेंशन स्कीम, या बोल सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। तो देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर 14% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डी का कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो देखिए, आपको अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो उस केस में देखिए, ये जो एडिशनल डिडक्शन आपको मिलती है ये न्यू टैक्स रिजीम में ही मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम की यहाँ मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलने पर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पर आपको एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती हैं। तो जो एनपीएस की डिडक्शन है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, जहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आपको जो है वो मिल जाएगा। वहीं अग्निवीर कॉर्पस फंड की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 80 सीसीएच, ये भी आपको फुली अलाउड होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, बट ये जो एप्लीकेबल होता है ये जनरली हमारे जो डिफेंस या आर्मी के पर्सन हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। 80 CC H2 के अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है जो फुली एग्जाम्प्ट है, और 80 CC H सबसेक्शन 1 के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जो कि फुली अलाउड होता है। उसके अलावा देखिए, दीज अलाउंसेज रिमेन नॉन टैक्सेबल इवन इन न्यू टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखिए और भी काफ़ी सारे अलाउंसेज मैं आपको बताऊंगा जो कि टैक्स फ्री रहने वाले हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो कन्वेंस क्लेम करते हैं। डेली अलाउंस फॉर ऑफिशियल ट्रैवल। इसके अलावा देख सकते हैं आप टूर ट्रैवल अलाउंस। एम्प्लॉय प्रोवाइडेड मील वाउचर, 50 रुपये तक का मील वाउचर आपको डेली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस अगर आपको किसी भी तरीके का मिलता है। टूल एंड एकेडमिक रिसर्च अलाउंस मिलते हैं। तो इस तरीके के अलाउंसेस अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, अब न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे पर्सनों का ये डाउट रहता है कि मेरा होम लोन चल रहा है बट न्यू टैक्स रिजीम में तो मुझे ये जो इंटरेस्ट मैं पे करता हूँ इसके ऊपर उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में भी इसका डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट का, अगर आपकी जो वो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, मीन्स जो घर आपने परचेज़ किया है, जिसके ऊपर आपने लोन लिया है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हैं तो उस केस में आपको जो है इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा और आपके ऊपर वो जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। बट अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है मत मीन्स आप उसमें खुद रहते हैं, तो फिर आपको जो है डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं
तो वो पूरी ही अमाउंट का मिल जाएगा, बट आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। तो पूरी अमाउंट का मतलब ये हुआ, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अभी भी जो ये लिमिट है केवल 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। 1 साल में अगर आपका 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट होता है तो उसी का बेनिफिट आपको मिलता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आपका इंटरेस्ट 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, पूरा ही आपको अलाउड हो जाएगा, बशर्ते आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट होनी चाहिए। अब देखिए काफ़ी सारे डिडक्शन जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती हैं। सेक्शन 80C, जहां आप जानते हैं 1.5 लाख तक आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर, एलआईसी के अंदर, ईएलएसएस के अंदर, होम लोन प्रिंसिपल, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो आप कराते हैं अपने खुद के लिए कराते हैं, जहाँ पर 25,000 रुपये तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है। पेरेंट्स के लिए भी कराते हैं तो वहाँ पर आपके एडिशनल 25,000 का बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो उसके से 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है, 50,000 का बेनिफिट वो हो गया, और आपके खुद की इंश्योरेंस होगी 25,000 की, 75,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। बट ये सारे बेनिफिट आपको मैं बता दूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं 80 TTA और 80 TTB सेविंग इंटरेस्ट। 80 TTA के अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या सेविंग पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपये तक। ये केवल जर्नल सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट मिल जाता है। तो वहाँ पर आपका सेविंग का इंटरेस्ट भी कवर हो जाता है, एफडी का इंटरेस्ट भी कवर हो जाता है, आरडी का इंटरेस्ट भी कवर हो जाता है, हर तरीके का इंटरेस्ट वहाँ पर कवर हो जाता है। और इसकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपये तक है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाता है 80 TTB के अंदर, मीन्स आपकी ये 60 या 60 अबव होनी चाहिए। उसके अलावा 80E के अंदर एजुकेशन लोन आप लेते हैं, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए लेते हैं, या फिर अपनी वाइफ की एजुकेशन के लिए लेते हैं, या फिर अपने किड्स की एजुकेशन के लिए लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर भी जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलता है। और यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत ही कॉमन एग्जाम्पशन HRE की एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, तो इसका बेनिफिट भी आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। LTA भी आपको न्यू में नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल अलाउंस जिसको हम बोलते हैं। सेक्शन 24B जो मैंने आपके साथ होम लोन या इंटरेस्ट का डिस्कशन किया था, ये केवल आपको लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ही मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो न्यू टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, तो जो फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका बेनिफिट भी आपको नहीं दिया जाता है। ऑल मेजर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी अदर देन लिस्टेड अबव, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जम्पशन होती हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो साथियों ये थी कुछ डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अभी भी जो है क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जम्पशन या डिडक्शन ऐसी भी बताई जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी देखिए आपके पास दिसंबर जो है वो ख़त्म होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी टैक्स की प्लानिंग करके अपने TDS की डिडक्शन को बचा सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर आपको ITR फाइल करते हुए सेल्फ असेसमेंट टैक्स ना पे करना पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये सारी डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।